सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर लखनऊ से। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और उनके अफसरों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देने के कुछ दिनों बाद नागपुर नगर निगम एनएमसी ने सोमवार को फहीम खान के अवैध रूप से निर्मित घर को ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका परिषद हरदा में वार्ड क्रमांक 29 डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड से लगातार अनेकों बार पार्षद अब्दुल अहद खान का उनके समर्थकों ने जोश व खरोश के साथ मनाया यौम विलादत। श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में कथावाचक रसिका नंदन जी के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। रुक्मिणी विवाह में कलाकंद की महाप्रसादी का हुआ वितरण। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा सुरक्षा सुशासन के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विशेष संवाद में आपका स्वागत है। 8 वर्ष की शानदार यात्रा में जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, इसके लिए उनका आभार। 8 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रस्तुत किया गया। 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सरकार द्वारा समग्र विकास के कार्यों को लेकर विकास उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें सभी सेक्टर्स के लाभार्थी, युवा, महिला उद्यमी सभी के सम्मान के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी आप सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था ये किसी से छिपा नहीं। यही प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था, युवा के सामने पहचान का संकट था। इसी प्रदेश में दंगे होते थे, अराजकता थी। इन्हें उत्तर प्रदेश ने झेला है। प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है। केवल सरकार बदलने से व्यापक बदलाव कैसे होता है इसको महसूस किया जा रहा है। सरकार द्वारा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हुआ, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य था, आज वही प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। आज प्रत्येक सेक्टर में प्रदेश देश के विकास में ब्रेक थ्रू के रूप में देखा जा रहा है। 2017 के पहले एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उपेक्षित था। उत्तर प्रदेश प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान रहा है। हमारे पास प्रकृति की प्रचुर मात्रा में अवसर थे, हम इसको आगे बढ़ा सकते थे। 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था, कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई थी। आज व्यापक बदलाव हुए, कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हुई। इससे प्रदेश की जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई। इसकी शुरुआत हमारे पहले कैबिनेट ने की थी। 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई। उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है।
इन सब को उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बन करके उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं। यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ऋण मोचन की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना तक हर एक क्षेत्र में आज किसान को डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाती है। देश में आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,61,000 से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है वर्षों से जहां पर सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। अर्जुन सहायक हो, बाणसागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान इन 8 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहयोग लेकर के इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को दी। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराए। प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र। खबर लखनऊ से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे। आरक्षित वर्ग के महिला पुरुष अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। मॉल एवेन्यू स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। सालों से लटकी भर्ती को लेकर एक बार फिर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शुरू किया प्रदर्शन। योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, आशीष पटेल भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, आशीष पटेल भैया न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, आशीष पटेल भैया न्याय करो। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और उनके अफसरों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में औद्योगिक विकास अनुभाग 4 के संयुक्त सचिव जयवीर सिंह ने 10 मार्च 2025 के अपने पत्र द्वारा उन्हें शासन आदेश की व्यवस्था के अनुसार अपनी शिकायत के संबंध में शपथ पत्र और उससे संबंधित साक्ष्य और अभिलेख देने को कहा है। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विधान परिषद में
विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2023-24 में जिन 12 वरिष्ठ पदों पर ट्रांसफर हुए हैं उनमें 5 अफसर CK मौर्य, विनोद कुमार, अजय दीप सिंह, प्रदीप कुमार सत्यार्थी और शर्मिला पटेल पर सतर्कता जांच सहित अन्य गंभीर आरोप लगे थे। इसी प्रकार शासन आदेश का उल्लंघन करते हुए 4 अफसर अजय कुमार यादव, मंसूर कटियार, शर्मिला पटेल, आशीष नाथ को उनकी वरिष्ठता से उच्च पदों पर तैनात किया गया। उन्होंने ये कहते हुए इन वरिष्ठ पदों पर बिना मंत्री के अनुमोदन की पोस्टिंग नहीं होती है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि वह शीघ्र ही शपथ पत्र और साक्ष्य शासन को प्रेषित करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी तथा उनके अफसरों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में गंभीर अनियमितता के आरोपों के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित शिकायत पर शासन ने संज्ञान लेते हुए जांच प्रारंभ कर दिया है, जिसके संबंध में औद्योगिक विकास अनुभाग 4 के पत्र द्वारा मुझे शपथ पत्र और साक्ष्य देने को कहा गया है, जिन्हें मैं शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देने के कुछ दिनों बाद नागपुर नगर निगम NMC ने सोमवार को फहीम खान के अवैध रूप से निर्मित घर को ध्वस्त कर दिया। फहीम खान कथित तौर पर नागपुर के महल, हंसपुरी और बहलदारपुरा इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 22 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाताओं ने पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह नागपुर में भी दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा था, जब सही समय आएगा तब कार्रवाई की जाएगी। इसके कुछ दिनों ही बाद NMC ने फहीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका परिषद हरदा में वार्ड क्रमांक 29 डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड से लगातार अनेकों बार पार्षद अब्दुल अहद खान का उनके समर्थकों ने जोश व खरोश के साथ मनाया यौम विलादत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दिन भर जन्मदिन की बधाई संदेश देने वालों का तांता लगा रहा। शाम में मगरिब की नमाज के बाद रोज़ा इफ्तार के बाद अब्दुल अहद खान के फार्म हाउस पर केक काटकर जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष अमर रुचलानी, योगेश चौहान, समत खान, अजय राजपूत, विकी अली, डाबी भाई, सुलेमान खान, तब्बू खान, कार्तिक ओमकार, आनंद पटेल, शाहरुख बाबा, दीपक गढ़वे, अशोक राठौर, राजेंद्र चौहान, काशिफ खान, राजू खनुजा, मुजाहिद अली आदि लोग मौजूद थे। गोपाल शुक्ला की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में कथावाचक रसिका नंदन जी के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। रुक्मिणी विवाह में कलाकंद की महाप्रसादी का हुआ वितरण। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जो भगवान के दिव्य कार्यों में पहुंच पाते हैं। साहू समाज खातेगांव ने सदिव्य अनुष्ठान खातेगांव नगर की इस पावन भूमि पर किया, जिसमें पितृ आत्मा शांति के लिए 7 दिनों में अमृत फल देने वाले श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान, जिसमें भगवान के अतिरिक्त भक्तजन पहुंचे। कलयुग में भगवान के
पांडाल तक, भगवान के दरबार तक वही लोग पहुंच पाएंगे जिनके पूर्व जन्म में प्रभु से संबंध रहे होंगे। इस कलयुग में हर किसी को ये सेवा प्राप्त नहीं होती। ये विचार खातेगांव साहू समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के परिसर में व्यासपीठ पर विराजे कथा व्यास रसिकानंदन जी महाराज ने बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु को कथा कर स्नान कराते हुए रुक्मणी प्रसंग सुनाया और कहा, भगवान कृष्ण ने अपनी जीवन काल में अनेक लीलाओं को करके मानव को संदेश दिया कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। आज के इस दौर में जहां विलासिता के दौरान व्यक्ति का जीवन पूर्णतः बदल चुका है, हमें प्रभु सेवा के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है। प्रभु सेवा में हमारा जीवन बीते, यही हर व्यक्ति को सोचते हुए कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा इस कलयुग में अमृत फल देने वाली कथा है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश जोशी, बलराम दावठा, कैलाश चंद साहू, हरदा पार्षद संगीता सुनील यादव, पार्षद सावित्री शैलेश यादव, गोकुल सेवटा, अशोक खरे, विष्णु भारती, डॉक्टर नरेंद्र साहू सतवास सहित समाजजनों ने व्यासपीठ का पूजन किया। महाआरती के पश्चात मुकेश साहू, सुभाष पटेल, अमित शिव पटेल की ओर से कलाकंद की महाप्रसादी का भी वितरण किया गया।